खुदावंद यीशु मसीह के जलाली पाक मुकद्दस कीमती कुदरत वाले नाम में आपको बहुत बहुत सलाम पहुँचे पास्टर जिब्रान अनायत की तरफ से और मिशन एशिया की सारी टीम की तरफ से। खुदावंद की सलामती, खुदावंद का फजल आप सबकी ज़िंदगियों के साथ होता रहे। आज एक ख़ास मकसद के लिए मैं और मेरी मिसेस हम इस फेसबुक लाइव को जो है वो कर रहे हैं ताकि हम मिलकर दुआ कर सकें, और ये कुछ लम्हा हम दुआ में गुजारेंगे। और आप ऊपर देख रहे होंगे कि दो ऐसी बहनें हैं जिनके लिए आज ख़ास तौर पर दुआ की जाएगी, और भी लोगों के लिए, ताकि खुदावंद प्रोटेक्ट करे मसीहों को पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर इस वक्त फैसलाबाद में और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी लोग जो है एजार सानी का, परसिक्यूशन का जो है वो सामना कर रहे हैं, तो खुदावंद उनकी प्रोटेक्शन करे, खुदावंद उनकी मुहाफ़ज़त करे। मैं चाहता हूँ कि ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें। आइए एक मिलकर जो है वो वर्शिप मिलकर हम करेंगे, एक ज़बूर 40 मिलकर गाएंगे और वर्शिप करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ खुदावंद की मुहाफ़ज़त को अपने अंदर लेना है। कोई और हमारा मुहाफ़िज़ नहीं है बल्कि खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है। तो आइए वर्शिप करेंगे और इसके दौरान आप भी इस वीडियो को शेयर करते रहें। हालेलुया, वर्शिप करें मेरे साथ दिल से। सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा इंतज़ार, तदोस ने मेरे तित सिखा के सुनी। सिर्फ वही खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता है, वो तरस खाने वाला खुदा है। सुनी मेरी सारी देखो बेआँचों है मैनू, ओ खतरे दे टोए देखो बेआँचों है मैनू, कढ़ के ले आया बाहे चट्टान ते। हालेलुया, आइए गाइए मिलकर। चट्टानों ते रखे पैर मेरे, शिकारा बारा बारा बारा। वी विल प्रे टुगेदर, स्टे ट्यून विद अस। आइए मिलकर हम दुआ करेंगे कुछ लम्हे के लिए। मैं सबर दे नाल यहोवा दी करदा इंतज़ारी, नमाज सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उस दी, खुदा ने गीत नमाज सिखा कि जिस तो होवे तारीफ उस दी, बथेरे मनण गे खौफ उस दा ते आस रखन। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ना जाइएगा, मिलकर बहुत जल्द जो है वो मिलकर दुआ करेंगे, और आप ज्वाइन करें हमारे साथ, क्योंकि जब मिलकर हम दुआ करते हैं खुदावंद अपने आसमान को खोलता है। शिकारा बारा 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 बारा, शुकुरा बाला बारा बारा, सिकिरा बारा बारा, सिकारा बारा 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 बारा, सोकोरो दोरो बोरो 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 बोरो, सिकिरी बिरी बिरी बिरी। हालेलुया। हमारी आस और उम्मीद भरोसा खुदावंद पर है। खुदावंद ही हमारी आस है, खुदावंद ही हमारा भरोसा है, और हम किसी और इंसान पर आस नहीं रख सकते, भरोसा नहीं रख सकते। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है, अभी फेसबुक पर है। आप हमारे ख़ानदान है, फैमिली है, और हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। शहजाद अनवर के लिए खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज टॉपिक लिखा है ऊपर, हम दो ऐसी बहनें जो फैसलाबाद में जिन पर जो है वो कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कोई जो है वो तौहीन की है।
تو ہم آج ان خاندانوں کے لیے دعا کریں گے. آپ ناموں کو پڑھ رہے ہیں جو اوپر لکھے ہوئے ہیں. ہم بہن کے لیے, بہن جو ہے وہ بہن میوش کے لیے ہم دعا کریں گے, جو ہماری بہن ہے بہن مریم کے لیے ہم دعا کریں گے کہ ہم خداوند ان کو جو ہے وہ ان کی حفاظت کریں ان کے خاندان کے ساتھ. اور بہن عروج کے لیے ہم دعا کریں گے یسوع کے نام سے, خداوند جو ہے وہ ان کی حفاظت کرے یسوع کے نام سے. اور ضرور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم مل کر دعا کر سکیں. ہمارے ساتھ کاشف عظمت موجود ہیں, گاڈ بلیس یو لکھا ہے انہوں نے, خداوند آپ کو بہت برکت دے. کوئٹہ سے واچ کریں ندیم جان ہمارے ساتھ ہے, ایونجلسٹ ہمارے ساتھ ڈینیل ہے, خداوند آپ کو بہت برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ, ایوری ون ہو از جوائننگ ٹوگیدر. ایونجلسٹ لیاقت مسیح ہمارے ساتھ ہیں. گیتا آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں اور مل کر ہم دعا کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ساری بات کو جو ہے وہ خداوند کے حضور میں لے کر آئیں. جی گیتا. میری طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت سلام. خداوند کی سلامتی آپ سب پر ہوتی رہے. جیسا کہ پاسٹر جبران نے بتایا کہ آج ہم اسپیشل یہی مقصد ہے اکٹھے ہو کر آنے کا کہ خداوند کے حضور میں ہم حاضر ہوں. اپنے ان کرسچن بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے ہم اکٹھے ہو سکیں, سٹینڈ کر سکیں. ہم اور کچھ نہیں اگر کر سکتے تو ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے مل کے. اور خدا نے جو ہمیں ہتھیار دیا وہ سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہمیں خدا کا کلام ہے اور دعا ہے ہمارے لیے. ہم دعا ان کے لیے مل کر کریں کیونکہ دعا میں قدرت ہے اور طاقت ہے, اور دعا کے وسیلے سے بندھن ٹوٹتے ہیں اور خداوند جو ہے ان کے لیے دروازوں کو کھولے گا اور ان کی خداوند مدد کرے گا. آمین. ہاللیلویا. تو جس طرح کچھ بہن بھائیوں کو اگر نہ پتا ہو تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے ویک میں جو ہے وہ فیصل آباد میں ہماری ایک بہن مریم لال, وہ سٹاف نرس تھیں اور سول ہاسپٹل میں وہ جاب کرتی تھی, لیکن جو ہے وہ ان پر ایسے جو غلط الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی مذہب کی توہین کی ہے. تو ہم ان کے خاندان کے لیے دعا کریں گے, بہن مریم کے لیے دعا کریں گے, اور ان کے ساتھ بہن سٹاف نرس ایک عروج بھی ہیں, ہم ان کے لیے دعا کریں گے یسوع کے نام سے. نویش عروج ہے, ہم ان کے لیے دعا کریں گے. آپ بھی دعا کریں. اور بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات جو ہے وہ کلام میں لکھے ہوئے ہیں پہلے کہ ہو سکتے ہیں. اور یسوع نے, جب یسوع مسیح پر اذیت آئی, اور یسوع مسیح نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا نہ ہوگا. تو ان چیزوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ دعا کرنی ہے, لیکن تیار بھی رہنا ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں اعزار ثانی کہیں پر آتی ہے تو ہم یسوع کے گواہ ٹھہریں. اور ان خاندانوں کے لیے ہم دعا کریں گے, ان کی فیملیوں کے لیے, کہ خداوند کا اطمینان ان کے ساتھ ہو, خداوند کا ہاتھ ان کے اوپر ہو. بہن جو ہے وہ مریم لال کے لیے اور بہن عروج کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے ہم دعا کریں گے. اور اگر جو ہے وہ اعزار ثانی جو ہے پاکستان میں یا انڈیا میں جہاں جہاں پر بھی ہے, خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کرے, خداوند اپنے لوگوں کی مدد کرے. بالکل جبران, ہم کلام میں سے پڑھتے ہیں متی اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 16 سے ہم 25 آیات تک ہم تلاوت کریں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے, دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں. بس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو, مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے, اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو. لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں, کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا, کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے. بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا اور بیٹے کو باپ, اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر ان کو مروا ڈالیں گے. اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے, مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا. شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے. شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند. جب انہوں نے گھر کے مالک کو بعلزبول کہا
तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आमीन। यहाँ पर जिस तरह हम बाइबल में पहले ही पढ़ चुके हैं और ये रेड वर्ड्स हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं, और यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को, हम सब उसके लोग हैं, हम सब उसके मानने वाले हैं, और उसने कहा कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। आज बहनों भाइयों, बात जो फ़र्क आ रहा है ना उनके लिए है जो खड़े रहेंगे ईमानदार। और मुकाशफा में भी लिखा है कि आखिर तक सब्र जो है, बर्दाश्त करना जो है वो हमारे ऊपर होगा, ईमानदारों के ऊपर होगा। सो मुख्तलिफ किस्म की एजार सानी है आज कलीसिया पर, मुख्तलिफ किस्म की परसिक्यूशन है, लेकिन हम ईमानदारों को क्या करने की जरूरत है? ये सिर्फ पासबानों का काम नहीं है बल्कि कलीसिया का काम है। हम कलीसिया हैं, हम खुदा की कलीसिया है, हम उसका मंदिर है, मकदस है, और मसीह हम में बसा हुआ है। लेट्स प्रे टुगेदर। और दुआ जो काम कर सकती है, अगर कोई लॉयर्स उनके लिए काम कर रहे हैं, अगर कोई हुकूमत उनके लिए काम कर रही है, तो लॉयर्स को भी खुदा हिकमत देता है। जो उनको एनजीओज उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं, खुदा उनको भी हिकमत देता है। खुदा जिन्होंने उनके लिए फैसले करने हैं, जो जज होगा, जो पुलिस वाले होंगे, खुदा उनके भी ज़हनों को बदल सकता है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे जब केसेस होते हैं तो कितनी लंबी देर जो है वो ऐसे लोगों को एजार सानी का सामना करना पड़ता है। आप आसिया बीबी के केस से वाकिफ हैं, आप बहुत सारे ऐसे लोगों से वाकिफ है कि कितने साल उनको रहे। इमेजिन करें इस बात के लिए, क्योंकि जब किसी शख्स के ऊपर ये एलिगेशन लगा दी जाती है, जब उनको ये कह दिया जाता है, उनकी फैमिलीज, कल मैं देख रहा था कि किसी ने पोस्ट लगाई थी कि उन बेटियों के, उन बहनों के घरों में जो है वो ताले लग चुके हैं और वो पता नहीं कहाँ हैं, और आगे नहीं पता कि क्या होने वाला है उनके साथ, क्योंकि सिस्टम ही हमारा ऐसा है कुछ, और हुकूमतें भी वो क्या करेंगी। और जो इंतशार फैलाने वाले हैं, जो आग लगाने वाले हैं, ये शैतान का काम है आग लगाना। और अगर कोई गैर मसीही देख रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि खुदा अपनी प्रोटेक्शन करना जानता है, खुदा अपनी प्रोटेक्शन करना जानते हैं। हम कहते हैं कि हमें जी, जो हम जिसको मानते हैं उसकी हम प्रोटेक्शन करें, नहीं, आप नहीं कभी उनकी प्रोटेक्शन कर सके। खुदा के खिलाफ दुनिया भर में लोगों ने बहुत सारी बातें की, खुदा अपनी प्रोटेक्शन करना जानता है। हम मजहब में जो मसीह यस्सु का है उसने मोहब्बत सिखाई और माफी सिखाई है, ये किसी और मजहब ने नहीं है। माफी के बारे में गीता आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल जिब्रान, खुदा का कलाम हमें यही बताता है, और हमारा मजहब जो है वो क्रिश्चियनिटी जो है, मसीहियत जो है, ये एक रिलेशनशिप है। और खुदा जो है पूरे कलाम मुकद्दस को एक लफ्ज में अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो मोहब्बत का लफ्ज है। खुदा का कलाम हमें मोहब्बत के बारे में सिखाता है, और खुदा का कलाम जो मसीहियत है वो हमें बताती है कि बदला लेना मेरा काम है। खुदा कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, इंतकाम मैं ही लूंगा। और हमें खुदा का पाक रूह कलाम ये है जो ये सिखाता है कि हमने किसी से बदला नहीं लेना, बल्कि खुदा जो है एक दिन आ रहा है जो शरीर की हलाकत का दिन है, और वो हमेशा की आग में जाने को है। वो दिन खुदा ने उन सारे शरीरों के लिए रखा है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो मसीहियों को सता रहे हैं। लेकिन वो जो परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, वो मसीही जो मसीह के नाम की खातिर जो है मुसीबत उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, खुदा ने उनके लिए बहुत बड़ा एक अजर रखा है। और वो खुदावंद के साथ जो है 1000 साल जो है वो बादशाही करेंगे। और मेरी बहनों भाइयों, कुछ दिन पहले ही की बात थी, 2 माह तकरीबन पहले की बात है, खुदावंद के पाक रूह ने मेरे दिल में डाला कि हम उनके लिए दुआ करें, तमाम अपने मसीही बहन भाइयों के लिए दुआ करें, क्योंकि ये आखिरी जमाने में हम गुजर रहे हैं, आखिरी दिनों में, लास्ट डेज में हम ये गुजर रहे हैं। और बहुत जल्द और ज्यादा परसिक्यूशन जो है वो आने को है, और ज्यादा जो है हालात जो है वो बिगड़ने को है। और मसीहत के नाम की खातिर, मसीह के नाम की खातिर जो है बहुत सारे मसीही जो है वो दुख उठाने को हैं। इसीलिए ये पैगाम मैं इस वीडियो के थ्रू जो है हम आपको देना चाहते हैं कि हम सारे मसीही मिलकर जो है एक दूसरे के लिए दुआ करें, ताकि हम मजबूत हों, हम स्ट्रांग हो, अपने सब हथियार जो है मजबूती से बांध लें, ताकि हम उन आने वाले दिनों का जो है वो मुकाबला कर सकें। कलाम में लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा।
ہم نے دعا کے وسیلے سے, خدا کے کلام کے وسیلے سے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر, ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کے ہم نے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مارنی, بلکہ ایک دوسرے سے ہم نے محبت کرنی, کیونکہ یہی وقت ہے اکٹھے ہونے کا, یہی وقت ہے جو یونٹی کا وقت ہے. اور ہم نے یہ دنیا کو ظاہر کرنا ہے, دوسری غیر قوموں کو ظاہر کرنا ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ ہمیں یگانگی سکھاتی ہے, مسیحیت جو ہے وہ ہمیں یونٹی کا درس دیتی ہے. اور ہم سب نے اکٹھے ہو کر اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے, ان تمام پرسیکیوشن لوگوں کے لیے جو کہ پرسیکیوشن اٹھا رہے ہیں, تمام مسیحیوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ خداوند ان کے ساتھ ہو اور ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. I just want to also tell people who are watching and they understand English that this is a special prayer that we're going to do. There are two sisters who are Christian and they're living in Faisalabad, they're living in Pakistan, and we're going to pray for them because they are accused that they have said something, they have did something against any religion, and they have did some blasphemy, even though no one wants to do that blasphemy. No one wants to hang up themselves and their family. It's a common sense. That is, no one can do that. But it is just the jealousy that people are doing. And I have been living in Pakistan so many years. I know that what the things are happening, and it's just this jealousy. I know that my professors have been saying that why not you are converted and why not you can do this and that. But I just want to tell you there are two sisters and their names are Aruj and Mariam Lal, and we're going to pray for them. We're going to pray for their families. If you're watching from India, if you're watching from Pakistan, wherever you are watching this program, pray together with us. In your churches, pray for these two families because they are suffering right now. They are in the problem right now. They are running for their lives and we don't know what is happening for them to life. And we're going to pray also for persecuted church because there are persecution happening in the Middle East. Persecution is happening in many places. And what is our responsibility as a believer? What is your responsibility as a believer? That we pray for our brother and sister. As we say that these are our brother and sisters, that we should pray together. And that is our heart, that this morning and from last week, as Geeta has told, that God has been, Holy Spirit has told us to pray for the church, for the persecution happening in India, in Pakistan, in Bangladesh, in many parts of the world, in South Korea, Indonesia. There are Christians who are persecuted. This is the word of God. And we have seen in the earlier church also. We have seen in the earlier churches the persecution has happened. It will not stop. We are not saying that pray that it will, but we have to be equipped. We have to be open our eyes and minds, that we have to prepare ourselves, that the faith, we will not lose our faith. I see sometimes people, when they are in the problem, they said, oh, where are you, God? God is there. That is the sacrifice. Christianity is not the bed of roses. That is not when you accept Jesus and you say, oh, it's by grace I go to heaven and it's by grace you got salvation. But it is also a sacrifice. It is also that you are living a life of Jesus. As Jesus lived for you, you are living life of Jesus inside of you. So we are encouraging you to pray for these two sisters, that we're going to pray also. And we are sharing with our friends on Facebook, on Mission Asia. Here we are standing in our church here in Norway. And we want you to pray together with us wherever you're watching this program. Yes, Ameen. Jibran Mukashfa, uska dusra baab aur uske 10वीं आयत में लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर. देखो अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे. जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा. खुदावंद का हमें ये कलाम यही कहता है कि हमने जान देने तक वफादार रहना है और खुदा में जो है वो बढ़ते जाना है. एक दूसरे के लिए हमने दुआ करनी है. आए हम कुछ वक्त जो है दुआ में गुजारते हैं. इन बेटियों के लिए, इनके खानदानों के लिए हम मिलकर दुआ करते हैं, जो हमें नहीं मालूम किस इतनी जो है मुश्किल का सामना कर रहे होंगे. अब वो दोबारा वहाँ पे नौकरी नहीं कर सकती, उस दोबारा हॉस्पिटल में दोबारा वहाँ पे एक इज्जतदार शहरी की तरह वो जा नहीं सकती, नौकरी नहीं कर सकती. उनके खानदान जो है, उनके बच्चे जो है आगे, उनकी शादियां नहीं हो सकती, उनके बच्चे जो हैं वो आगे स्कूलों में नहीं जा सकते. कितना ज्यादा उनको जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा. आए हम मिलकर दुआ करें इनके खानदानों के लिए, इन बेटियों के लिए, क्योंकि उन्हें दुआ की जरूरत है. और अगर हम किसी भी तरह मदद कर सकते हैं इन बच्चियों की, इनके खानदानों की, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी और आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि हम मसीह का बदन है, हम एक दूसरे के एज़ा हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना है, उनकी मदद करनी है. हालेलुया.
Hallelujah. Praise God. Let's pray together. Father, Father, Father. Hallelujah. आसमानी बाप यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आए बाप यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तू हमारा खुदा है और खुदावंद है। तेरे रूह कुदस की मदद से है बाप हम तेरे तख्त पर आते हैं। यहोवा पाक खुदा हम तेरे हुजूर में झुकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी कुम्मक, हमारी मदद तू है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। यीशु तूने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे, आए बाप हम यीशु के नाम से तेरी मिन्नत करते हैं। फादर वी प्रे फॉर दिस ऑल फैमिलीज। हम दुआ करते हैं बहन मरियम लाल के लिए, उनके खानदान के लिए। खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन अरूज के लिए, उनके खानदान के लिए, इन खुदावंद नर्सेस के लिए जो खुदावंद तेरी खिदमत के लिए, वो खुदावंद जो इंसानियत की खिदमत को कर रही थी और उसमें खुदावंद उनके ईमान की वजह से, उनके ईमान की वजह से जो यीशु तुझ पर है उन पर इज़हार सानी है। खुदावंद हम तेरी मदद चाहते हैं, हम तेरी रहनुमाई चाहते हैं। लॉर्ड सेंड योर एंजल्स फादर, लॉर्ड सेंड योर एंजल्स। तो अपने फरिश्तगान को भेज आए खुदावंद और तेरी प्रोटेक्शन हो बहन मरियम के लिए और खुदावंद लाल फैमिली के लिए, उनके खुदावंद सारे खानदान के लिए हम तेरी प्रोटेक्शन की दुआ करते हैं। हम खुदावंद बहन अरूज के सारे खानदान के लिए प्रोटेक्शन की दुआ करते हैं। हम मिलकर तेरे हुजूर में आते हैं क्योंकि खुदावंद तू हमारा जोर है, तू हमारी कुम्मक है, तू खुदावंद हमारे छुपने की जगह है, तू खुदावंद हमारे आगे पीछे से घेर रखता है। खुदावंद तू हमारा हरावल और चिंडावल है। ओ लॉर्ड वी जस्ट प्रे टू यू फादर, वी कम टू यू एंड वी आस्क फॉर योर हेल्प लॉर्ड। तूने कहा कि मदद जो है वो आसमान से आती है। खुदावंद तू हमारी मदद है, तू इन बेटियों की मदद है, तू कलीसियाओं की मदद है। लॉर्ड कम एंड हेल्प अस लॉर्ड। ओ खोरा मांद्रबा रीबांद्रबो सोखोरा तेरी तारीफ करते हैं जिंदा पाक जलाली खुदा, तू हमारा मददगार है खुदावंद। हमारी कुम्मक आसमान से अपने जिंदा खुदा से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। ऐ खुदावंद हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं खुदावंद। यीशु अपने लोगों की मदद करे खुदावंद। इन बेटियों के तो साथ हो, मरियम लाल पर और अनोइश पर है खुदावंद तेरा पाक खून अप्लाई कर देते हैं खुदावंद। तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं, तेरा बड़ा हाथ चाहते हैं खुदावंद। तू हमारी पनाहगाह है खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साए में सुकूनत करेगा। ऐ खुदावंद तेरी सुकूनत चाहते हैं खुदावंद। तेरे पर्दा में उनको छुपा देते हैं खुदावंद के खानदानों को। ऐ खुदावंद तेरी पनाह में लेकर आते हैं खुदावंद। यीशु तू खुद उनकी प्रोटेक्शन करे खुदावंद। देख वो तेरे नाम के सबब से है खुदावंद मुसीबत उठा रहे हैं, परसिक्यूशन उठा रहे हैं खुदावंद, दुख उठा रहे हैं खुदावंद। यीशु तू उनकी हिफाजत कर, उनके खानदानों की तू हिफाजत करे खुदावंद, और ताकि वो फिर से खुदावंद एक इज्जतदार शहरी के तौर पर जिंदगी गुजार सके। और ऐ खुदावंद इंसानियत का जो बोझ रखते हैं खुदावंद वो सारे लोग उनकी मदद कर सके है खुदावंद। यीशु के नाम से तू उनके लिए वसाइल को पैदा कर, तो उनके लिए मदद को पैदा करे खुदावंद। मदद करे तमाम लोग मिलकर है खुदावंद। उनके तो दिलों को खोल है खुदावंद ताकि खुदावंद वो उनकी मदद कर सके खुदावंद। और तमाम जो शैतान के हथियार हैं उनको हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उनको कैस्ट आउट करते हैं, उनके ऊपर मल्लामत करते हैं उन तमाम हथियारों को जो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उनको रिब्यूक कर देते हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं। कोई हथियार, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया जाए काम में ना आएगा। हो राभा का शाला बा का शियाला बा का सियाला, कोई हथियार, कोई साजिश जो उनके खिलाफ बनाई जा रही है, जो उनके खिलाफ हो रही है, इन खानदानों के और दूसरे मसीहियों के खिलाफ हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, खुदावंद हम उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल कर देते हैं। और तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं तमाम मसीहियों पर, तमाम पाकिस्तान के लोगों पर, तमाम मसीहियों पर। खुदावंद तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं, जितने अभी हमें देख रहे हैं खुदावंद एक एक पर खुदावंद तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं खुदावंद। तेरा पाक खून अप्लाई कर देते हैं खुदावंद। एक एक को तू छोड़ बरकत दे, इनके घरानों को तू बरकत दे खुदावंद। जब ये सुबह घर से निकलते हैं तो तू इनके साथ हो और ये वापस घर में सही सलामत अपने घरों में वापस आए खुदावंद, और खुशी और खुर्मी के साथ आए खुदावंद। इसी तरह जो इंडिया में देख रहे हैं, जो कहीं से भी हमें देख रहे हैं खुदावंद, तमाम क्रिश्चियनों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। यस फादर, खुदावंद अब दुआ करते हैं खुदावंद उस इलाका के लिए जहां से ये बहनें हैं, उस इलाका में हम तेरी प्रोटेक्शन की दुआ करते हैं खुदावंद। तो अपने पाक फरिश्तगान को भेज आए खुदावंद और बर्रे का लहू मांगते हैं। यीशु तेरे लहू को उन सारे खुदावंद इलाकों
کے لیے प्रोटेक्शन के लिए मांगते हैं। खुदा अबलीस के प्लान्स को जिस तरह गीता ने कहा हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। अबलीस जो मारने आया है, हलाक करने आया है, और जो शैतान अभी प्लान बना रहा है लोगों के जरिया से ताकि घरों को जलाया जाए, ताकि कुछ ऐसा प्लान किया जाए, हम रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से। Every plan, strongholds be broke in the name of Jesus. Every plan we break in the name of Jesus, and we ask the protection of God for your believers. हम खुदा फैसलाबाद के लिए हम खुदा प्रोटेक्शन की दुआ करते हैं, हम कलीसियाओं के लिए प्रोटेक्शन की दुआ करते हैं, हम खानदानों के लिए प्रोटेक्शन की दुआ करते हैं, हम कलीसियाओं के लिए प्रोटेक्शन की दुआ करते हैं। खुदा लाहौर के लिए, कराची के लिए, सियालकोट के लिए, पेशावर के लिए, और खुदा सारे ऐसे शहरों के लिए जहां जहां से लोग देख रहे हैं मसीह ईमानदार है। खुदा इस वक्त अपने लोगों के ईमान को बढ़ाए खुदा, ताकि ईमान में हम खड़े हो सके, मिलकर हम ईमान में खड़े हो सके। द चर्च ऑफ पाकिस्तान, द चर्च ऑफ इंडिया विल बी अ प्रेइंग church, a missionary church, a praying church, a praying church, a praying church in the name of Jesus. यीशु के नाम से दुनिया भर में जहां पर भी इज़हार सानी है, Lord we pray, हम दुआ करते हैं खुदावंद तुझसे, हम आए बाप तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपने पाक फरिश्तगान को भेजाए खुदा और प्रोटेक्ट कराए खुदा, प्रोटेक्ट कराए खुदा, तेरी मुहाफ़ज़त हो यीशु के नाम से। खुदा इतने इन जो बहन भाई वॉच कर रहे हैं इनके घरों पर भी तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं, हम इनके ऊपर भी तेरी बरकत का हाथ चाहते हैं। और खुदा तू विजडम दे पुलिस को, तू विजडम दे जजेस को, तू हुकूमत को विजडम दे पाकिस्तान में और इंडिया में, ताकि ऐसे कानून हो जो खुदावंद बर्बाद ना करें बल्कि प्रोटेक्ट करें है खुदा, मुहाफ़िज करें यीशु के नाम से। हम तेरी बरकत को चाहते हैं, हम तेरे हाथ को चाहते हैं यीशु के नाम से। और खुदा हम तो अपना रहम कराए खुदा, तू तरस खाए खुदा अपने लोगों पर, प्रोटेक्ट देम फादर और हील देम लॉर्ड। और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जब मेरे लोग जो खाकसार बनकर दुआ करेंगे और अपने गुनाहों से इकरार करेंगे तो मैं उनके गुनाहों को माफ करूंगा, मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा। फादर आज हम तेरे लोग तेरे हुजूर में आते हैं, अपनी गलतियों खताओं का इकरार करते हैं खुदावंद, तू उनको माफ कराए खुदा और हमारे मुल्क को बहाल कराए खुदा, अपने लोगों को बहाल कराए खुदा, अपने लोगों की हिफाजत कराए खुदा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में रिवाइवल आए खुदा, रिवाइवल आए खुदा ईमानदारों में। खुदा खौफ करूं नहीं बल्कि खुदा ईमानदारी का रुआ है खुदा, बाय फेथ ईमान से तेरा रास्तबाज बंदा जीता रहेगा। हम बड़े दिल से ईमान से खुदा यीशु जो तू तेरा ईमान है खुदा, उस कलीसिया की तरह जो खुदा इब्तदाई कलीसिया थी और खुदा उन्होंने अपनी जानों को खुदा दरेग ना किया और तेरे ईमान को थामे रहे हैं खुदा। आज कलीसिया के लिए तेरे ईमान को चाहते हैं खुदा यीशु के नाम से, यीशु नाम में खो राबा बाबा राबांद्रो बसो खोरा बाला तेरी मोहब्बत चाहते हैं खुदा, हम सब में तेरी मोहब्बत भर जाए खुदा। और खास कर ये तमाम लोग हैं खुदा जिनको शैतान भड़का रहा है, जिनमें चिंगारी लगी हुई है, आग लगी हुई है कि वो खून करे, वो इंतकाम ले। ऐ खुदावन तू उनको उनके इरादों को बदल दे। ऐ खुदावन तू सब कुछ कर सकता है खुदावन, लॉर्ड यू कैन डू ऑल थिंग्स लॉर्ड। खुदावन तुझसे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो इनके दिलों को ऐ खुदावन तू बदल दे। वो तमाम लोग जो उनके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, सड़कों पर इकट्ठे हो रहे हैं खुदावन तू सब कुछ कर सकता है खुदावन, कि ये अपने घरों को लौट जाए और खुदावन इत्मीनान आए इनके दिलों में पीस आए, इनके दिलों में तेरी मोहब्बत आए और इनके दिल में इंसानियत का खौफ आए। खुदावन तेरा खौफ आए इनके दिल में और इंसानियत का प्यार आए, मोहब्बत आए। खुदावन यीशु तू इनके दिलों को बदल दे खुदावन, जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, जिनको शैतान बहका रहा है कि तेरे लोगों के खिलाफ इकट्ठे हो और उनको बर्बाद करे, उनको जलाए। ऐ खुदावन तू इनके दिलों को बदल दे। ऐ खुदावन हम सब इकट्ठे हैं खुदावन, हम सब मुत्फिक हैं खुदावन उनकी प्रोटेक्शन के लिए, मसीहियों की प्रोटेक्शन के लिए खुदावन, तमाम क्रिश्चियनों की प्रोटेक्शन के लिए हम मुत्फिक हैं खुदावन। ऐ खुदावन क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है अगर दो लोग जमीन पर किसी बात के लिए मुत्फिक हैं तो वो काम उनके लिए हो जाएगा। हम सारे बहन भाई इस वक्त मुत्फिक होते हैं खुदावन, यूनिटी में प्रेयर करते हैं खुदावन, तुझसे तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं तमाम क्रिश्चियनों पर, तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं अभी तमाम जितने अभी हमें देख रहे हैं फेसबुक पर, इनके घरों पर, इनके खानदानों पर, इनके बच्चों पर तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं खुदावन। यीशु तेरा बड़ा हाथ चाहते हैं खुदावन, यीशु नाम से हर कोरोना वायरस से तो इनको बचा, हर कोरोना वायरस से तो इनको बचा खुदावन, कोई वबा इनके खैमा के नजदीक ना आए। ऐ खुदावन तेरे कलाम में लिखा है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। हर बला से, हर खुदावन वबा से तू इनको बचा
बचा खुदावंद, कोई Hallelujah. कोरोना वायरस इनके करीब In ना आए, the और name जितने of लोग अभी Jesus, बीमार हैं ऐ healing, खुदावंद दुआ healing, करते हैं healing, कि तू healing, यीशु के healing, नाम से तू healing, इनको छू और healing, शिफा healing, बख्शे healing, खुदावंद, healing. तेरे मार खाने से, तेरे Yisara लहू बहाने से Mandrobo. इन्होंने शिफा पाई। Amen. ऐ खुदावंद यीशु तेरा Thank पाक you, खून अप्लाई Jesus. कर Thank देते you, हैं Lord. एक एक Thank पर, you, Lord. और Be ऐ खुदावंद तेरी healed, be शिफा healed, चाहते be हैं healed, खुदावंद, be healed. फाइनेंसिस के लिए तेरी बरकत Shiba चाहते ba हैं। ba वो ba लोग ba जो ba. तमाम इस Ramandrobo कोरोना Sokoraba. वायरस के हालात में फाइनेंसिस की जिनको In the मुश्किल आ name रही of है, Jesus, माली in the हालात name ठीक of नहीं है, Jesus. जॉब्स नहीं है खुदावंद, तू Hallelujah. यीशु के नाम से इनके In लिए the दरवाजों name को of खोल है Jesus, खुदावंद, Father, तू उनके Father. लिए इनको मुहैया करे Amen. खुदावंद, यीशु Shiba नाम से ba 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 खुदावंद, ba ba ba. इनके फाइनेंसिस बहाल हो। Rimandrobo ओ Sokoraba रबा bara का bara bara शिकाला bara बका bara. सियाला, Shikiri biri 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 प्रॉस्पेरिटी biri. है, Amen. खुशहाली है, यीशु के नाम बहाली में. है, हम इसको डिक्लेयर Amandrobo कर देते हैं। Sokoraba. Yes, ओ रबा Lord, का Father, सियाला, Father, रिसीव इट राइट नाउ इन Amen. जीसस माइटी नेम। Amen. हम यीशु नाम डिक्लेयर में. कर देते हैं प्रॉस्पेरिटी को, Dara dara यीशु dara मसीह dara dara नासरी के नाम से Shira baba. डिक्लेयर करते हैं Amen. प्रॉस्पेरिटी है, यीशु यीशु नाम के में, नाम से। यीशु खोरा नाम का में, सियाला, यीशु नाम में. ओपन डोर्स हो Father, open यीशु door के in नाम से, Jesus' name. न्यू डोर्स विल बी ओपन इन Hallelujah. जीसस माइटी नेम। Rabba यीशु baba मसीह baba. नासरी के नाम से Randrobo खुल जाए, Sokoraba. जो दरवाजे यीशु बंद होने नाम वाले में. हैं वो यीशु के नाम से बंद हो, Amen. और जो दरवाजे खुदावन तू खोल सकता है Amen. वो कोई उनको बंद नहीं कर Yes, सकता। Lord. ऐ खुदावन नए दरवाजे Yes, खुले Lord. इनके लिए। Yes, Lord. ओ रबा का सियाला, तेरी Rabandrobo फेवर है, Sokoraba तेरा bara bara bara. फजल है, तेरा Amen. इत्मीनान है, तेरा Amen. सुकून है Amen. खुदावन, तेरी Amen. मोहब्बत है Thank you, खुदावन, तेरा Lord Jesus. खौफ है खुदावन, Thank you, तेरा Father. शुक्र हो Hallelujah. खुदावन, तेरा Hallelujah. शुक्र हो खुदावन। Thank you, Lord. Thank you, Lord. तेरा शुक्र. तेरा Thank you, शुक्र हो Father. Thank you, Lord. तेरा शुक्र. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र. Hallelujah. तेरा शुक्र. खुदा मुझे बता रहा है कि अपनी उस खुद गर्जी को अपने अंदर से निकाल दे, अपनी खुद गर्जी को निकाल दे। मसीह यीशु जल्द आने वाला है, और मैं और आप इस जहान में कुछ नहीं हमारा रहेगा, बल्कि खजाना हमारा आसमान पर है। जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा रहेगा, और आसमान पर हमारा खजाना है। वहां पर आलमे बाला की चीजों की तलाश में है, हम जमीन पर चीजों की नहीं। आइए अपनी बहन भाइयों की जो है वो केयर करें, हम सब मिलकर, हम सब उनकी जो है वो उनके लिए दुआ करें, उनके लिए हेल्प करें, उनकी मदद करें। मसीह का बदन एक दूसरे की मदद करे। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम सब एक दूसरे का एहसास करें। खुदावन तो हमारे अंदर एहसास पैदा कराए। खुदावन हम यीशु तेरी मानद बन सके, हम यीशु तेरी मानद बन सके। लॉर्ड वी जस्ट प्रे फॉर एवरीवन, एवरी क्रिश्चियन, एवरी बिलीवर, हर एक मसीही जो देख रहा है। फादर वी प्रे दैट वी कैन स्टैंड टुगेदर इन दिस लास्ट टाइम, दैट वी विल encourage each other. Father, we pray for each other, Lord, that our faith will be together in Jesus' name, that we are not just thinking of ourselves and our children and our relatives and our home and our car and our job and our church, but Father, we will just we will just think of your church, that international church, that we can stand together, we can pray together. Lord, we pray for unity. We pray for unity. We pray for unity for the churches. We pray for the unity in the channels. We pray for the unity in every ministries, Lord, that we are your body. It is not our channel, it is not our ministry, but it is your ministry, Father. Jesus, you are the rock, you are the center of everything. We pray together with our brother and sisters. We pray together for the unity, Lord, that we are not pulling up the legs, but we are taking the hands, Father, together. Oh, we can lift the burdens together in the name of Jesus. So, bro, we rebuke every kind of division in the churches, in the ministries, every kind of negative spirits that the enemy is trying to give you for other pastor or other ministry. We rebuke in Jesus' name. God is speaking to you clarity, because if he is coming today, are you ready? Are you ready? Are you ready, a pastor or a leader? क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं? क्योंकि अगर यीशु मसीह आ गए तो सब कुछ इधर रह जाएगा, तो सिर्फ जाएगा तो मेरी रूह ऊपर जाएगी, गीता की रूह ऊपर जाएगी, हम जलाली बदन से ऊपर जाएंगे। आज यीशु मुझे और आपको चैलेंज कर रहा है, तैयार कर रहा है कि आर वी रेडी, प्योरीफाई, आर वी प्योरीफाइड विद द ब्लड ऑफ जीसस। खो रामांद्र बसा खरा बरबर खो रामांद्र उनका बसी। कलाम हमसे कह रहा है कि हम दुनियावी चीजों की फिक्र में ना लगे रहें, रूहानी नेमतों की ख्वाहिश रखें और उसकी आमद के लिए तैयार हों और बेदार होते जाएं। खुदावंद का कलाम हमें यही कहता है, जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ओ राभा का साखला, खुदा का कलाम हमें यही कहता है कि हम जागते रहें, हम तैयार हों, थोड़े में ध्यानदार रहें तो खुदा हमें ज्यादा का मुख्तार बनाएगा। उस खजाने के लिए तैयार हों जो खुदा ने आसमान पर हमारे लिए रखा है, उस मकान के लिए
तैयार हो जो खुदा ने आसमान पर हमारे लिए मकान को बनाया है। जमीनी बातों की, जमीनी मकान की और जमीनी पैसे की और दुनियावी चीजों की ख्वाहिश में ना लगे रहें, बल्कि उन चीजों की तलाश में लगे रहें जो आसमानी है, जो रूहानी है। खुदावंद का कलाम हमें यही कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो दुनिया की बाकी चीजें भी तुम्हें मिलती रहेंगी। आज मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खुदा हमें यही कह रहा है, खुदा का पाक रूह हमें यही कह रहा है कि हम रूहानी नेमतों की ख्वाहिश करें और उसकी आमद के लिए तैयार हों, क्योंकि वो जल्द आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। खुद को तैयार करें, ईमानदारी से, वफादारी से खुदा की खिदमत करें। ओ राभा का शाखा लाभा का सियाला, क्योंकि तमाम जिस्मानी काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। गलतियों 5 बाब में हम ये देखते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है जिस्मानी काम करने वाले खुदा की बादशाही में के वारिस ना होंगे। ओ राभा का शाखा लाभा का सियाला, खुदा का पाक रूह आपको इनकरेज कर रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है, आपकी लिफ्ट को इनकरेज कर रहा है, आपकी स्पिरिट को इनकरेज कर रहा है। खो राभा का शाखा लाभा का सियाला। ओ खुदावंद तरक्की है, खुदावंद तरक्की है, इनकी जॉब्स में तरक्की है खुदावंद, इनके घराने में, इनकी जिंदगियों में तरक्की है खुदावंद। और दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए खुदावंद जिनकी औलाद नहीं है, तो उनको औलाद जैसी बरकत अता करे खुदावंद, वो शादमान हो करे खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करे खुदावंद कि तूने उनके लिए बड़े बड़े काम किया खुदावंद। आज ही बहुत सारी गवाहियां खुदावंद पैदा हों, बहुत सारी गवाहियां इनकी जिंदगी में पैदा हों खुदावंद, और ये तेरी शुक्रगुजारी करें कि हमारे खुदा ने बड़े बड़े अजीब काम किए हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। फादर वी आर सो थैंकफुल लॉर्ड। और अबा बाबा खुदा मुझे बता रहा है कि खुदा किसी को दोबारा रीसरेंडर आप अपनी लाइफ को कर रहे हैं, आप टर्न अवे हो रहे हैं। हर रोज अपनी स्लीप को हमने उठाना है, हर रोज अपनी स्लीप को उठाना है। मुझे अपनी स्लीप को हर रोज उठाना है, क्योंकि मेरे लिए हिसाब मेरे वालिद साहब नहीं देंगे, मेरे लिए मेरा हिसाब मेरी बीवी नहीं देगी। जबरान को अपना हिसाब खुद देना है, खुदा के हुजूर गीता को अपना हिसाब खुद देना है। क्या आप अपने आप से ये सवाल करते हैं कि मैंने अपना हिसाब देना है? आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार वो भी तो ऐसा करता है, अगर मैं कोई गलत कर लेता हूं तो क्या ऐसी को बात है, वो भी तो ऐसा करता है, वो भी लीडर ऐसा करता है, वो पासबान ऐसा करता है। आजकल हम ये अपने आप से ये अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि यार सब तरफ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन आखिरी दिनों में खुदा कमिटेड लोगों को चाहता है। आपको कहानी याद है कि जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मद्यानी से आज़ाद करना चाहा, और खुदा ने जो है वो जदाउन को लिया, और खुदा जदाउन 32,000 की फौजों के साथ वो रेडी था, और फिर खुदा ने कहा नहीं जाने दे। फिर वो 10,000 के साथ 22,000 आ गए। फिर खुदा ने कहा नहीं तेरे तो अपनी कुव्वत से नहीं, वो लोग जो चपड़ कर पानी चश्मे में पिएंगे, क्वालिटी 300 पीपल, 300 लोग सिर्फ खुदा के हजूर खड़े हो सके, और खुदा ने उन 300 लोगों को इस्तेमाल किया और फतह दी। आज खुदा मुझे और आपको क्वालिटी क्रिश्चियंस देखना चाहता है, ये नहीं कि जो सब काम करते हैं। ये फैसला होने वाला है, ये सुमसी आने वाले हैं, और जल्द फैसला होने वाला है, और जल्द ये सुमसी आने वाले हैं, क्योंकि वक्त सब कुछ हमें नजर आ रहे हैं। All things are happening, सब कुछ बाइबल के मुताबिक हो रहा है। क्यों हम बार बार आकर और हम अपने आप से भी सवाल करते हैं? हमें हर रोज आईना देखना है, जबरान को हर रोज आईना देखना है, गीता को, और आपको जो खादम है और जो ईमानदार हैं, बिलीवर्स हैं, लीडर्स हैं, आप कोई भी हैं शख्स, वी ऑल आर स्टैंडिंग इन वन लाइन। हम सब एक लाइन में खड़े हैं, हम सब एक लाइन में खड़े हैं। मेरी और आपकी गैर जुबानें मेरी और आपके लोगों को शिफा देने, मेरे और आपके हदिया जात देने, मेरे और आपके रोजे रखने, मेरे और आपके ये कुछ भी काम नहीं आएंगे जब तक हम पूरे राइट खुदा के साथ नहीं खड़े। यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं कहीं चोरी तो नहीं कर रहा, मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं कहीं ऐसे काम नहीं कर रहा। ये तो 10 से काम बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और ये छोटी छोटी बातों को हम करते रहते हैं। आज मैं नहीं समझता कि क्यों खुदा ने हमें ये उभारा, लेकिन खुदा आपसे ये कलाम कर रहा है, खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा मुझसे बात कर रहा है कि हमें वी नीड टू राइट स्टैंड विद गॉड, वी नीड टू राइट स्टैंड विद गॉड। दिस इज राइचसनेस, ये रास्तबाजी है। रास्तबाजी का मतलब ही है कि राइट स्टैंडिंग विद गॉड, खुदा के साथ हम रास्तबाज खड़े हो कि जिस दिन हमारी अदालत हो तो वो हमें ठीक पाए। आज तौबा का दिन है, फॉरगिवनेस इज टुडे। अगर आप में कोई ऐसी बात है, खोरा गीता
you yes, say. yes, yes, Oh, yes. Ramandraba. खुदावन जितने Ramandrobo, तौबा कर रहे हैं Soraba, खुदावन इस Kida. वक्त है खुदावन Ridara, तमाम उन So, कामों से अपनी Ramandrobo, पुरानी Soko. जिंदगी से खुदावन तू माफ कर है खुदावन तू माफ कर क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है आसमान की बादशाही नजदीक है Yes, इसलिए तौबा के माफिक फल लेकर आ Yes, ओ Lord. रबा का सकला Siba, बकसिया Baba, खुदावन जो भी Baba, तौबा Randrobo, कर रहे हैं Soko, खुदावन Randraba, इनकी Sira, तमाम लोगों की Bakurian. जिंदगी में फल नजर आए खुदावन Forgive us, और Lord. खुदावन तू हमें Hira माफ कर Mandrobo, हमारे Sora. गुनाहों को गलतियों को माफ करे खुदावन और हम अपने दिलों को भी साफ करते हैं Yes, खुदावन Lord. और उन तमाम लोगों को माफ करते हैं Yes, आए हम Lord. माफ करें उन Forgiving, तमाम लोगों को forgiving. जिन्होंने कुछ भी हमारे लिए बुरा कहा या कुछ ऐसा कहा जो हमें हमें अच्छा नहीं लगा Lord आए माफ Jesus, करें अपने दिल को Lord पाक Jesus. साफ करें क्योंकि खुदा पाक है और उसको पाकीज़गी पसंद है वो चाहता है हम पाक साफ हो फिर ही हमारे गुनाह गलतियां जो है वो हमारे माफ होंगे क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर हम अपने गुनहगारों के गुनाह गलतियों को माफ नहीं करते तो खुदा भी हमारे गुनाह गलतियों को माफ नहीं करेगा माफ करें इसीलिए क्योंकि खुदा चाहता है कि वो आपको भी माफ करे मुझे माफ करे जिब्रान को माफ करे हम सबको माफ करे इसीलिए आज हमें भी सीखना है कि हम दूसरों को माफ करें ओ रबा का शाला का सियाला है खुदावन जितनों ने अभी इकरार किया है खुदावन Oh, yes, तो है Lord, खुदावन तू इनको बरकत दे खुदावन और तू इनको माफ करे खुदावन तो है खुदावन इनको In बरकत दे Jesus' खुदावन ये बहुत सारा फल लेकर आए Amen, खुदावन amen. बहुत सारा फल Shira लेकर आए bara bara खुदावन bara bara. इनकी Sora जिंदगियों से mandra. फल नजर आए Raba खुदावन baba और तू Sira हम में से सब mandra में से bo नजर sukura आ mandra खुदावन bi. Yes, तेरा Lord. शुक्र है खुदा हालेलुया हालेलुया खुदावंद हम मिलकर दोबारा तेरे लोग खुदावंद उन बेटियों के लिए बहनों के लिए दुआ करते हैं जिसके लिए आज इकट्ठे हुए हमारे खुदावंद और तूने अपने रूल कुद्दस के वसीला से कलाम किया है खुदावंद हम मिलकर दुआ करते हैं मरियम लाल के लिए और खुदावंद नोश अरूज के लिए यीशु के नाम से फादर वी जस्ट प्रे हम इन बेटियों के लिए प्रोटेक्शन की दुआ करते हैं खुदावंद और तू आज कलीसिया उनके लिए दुआ कर सके खुदावंद हम सब मिलकर उनके साथ खड़े हो सके खुदावंद और खुदावंद तू अपने लोगों की हिफाजत कर अपने लोगों की मदद करे खुदावंद जहां पर भी बेटियां हैं ये खुदावंद तेरा हाथ इनके ऊपर हो तेरा हाथ इनके ऊपर हो और इनका ईमान कायम रहे इनका ईमान कायम रहे खुदावंद और जहां जहां पर भी अगर कोई ऐसे वाकयात मुख्तलिफ जगह पर हो रहे हैं खुदावंद हम सब ईमानदार दुआ करते हैं कि खुदावंद तू हिफाजत कर तू प्रोटेक्ट कर और ईमान इनका जाता ना रहे खुदावंद यीशु नाम में हेल्प देम ऑल फादर Be with them, Lord, in Jesus' name. यीशु नाम में यीशु Hallelujah. नाम से आमीन Amen, 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 amen. हालेलुया यीशु नाम में हालेलुया शीदा रबा 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 खुदावंद का शुक्र हालेलुया खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद का मस्सा खुदावंद की हुजूरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है ज़रूर बाद में भी हम दुआ करते रहेंगे आप भी उनको बेटियों को दुआ में याद रखें इन बेटियों को इनके ख़ानदानों को क्योंकि इनको बहुत दुआ की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाली परसिक्यूशन जो है आने वाली जो अज़ियत रसाई है जो सारी मुसीबतें हैं क्योंकि हम आखिरी दिनों में से गुजर रहे हैं और बहुत सारी खुदावंद ने कहा है कि आप बहुत सारी अफवाहें सुनोगे और बहुत सारे बुनछाल आएंगे अज़ियतें आएंगी परेशानियाँ आएंगी मेरे नाम के सबब से लोग तुम्हें सताएंगे हम दुआ करें एक दूसरे के लिए दुआ करें मसीहों के लिए जो पूरी दुनिया में है उनके लिए हमें दुआ की ज़रूरत है और अपने ईमान को मजबूत रखें उसको मजबूती से थामे रहें आमीन गॉड ब्लेस यू थैंक यू फॉर जॉइनिंग शान प्रिंस आप हमारे साथ थे ख़ानदान है आप हमारा सब मिलकर और क्योंकि आजकल चर्चेज़ में तो जो है वो हमारे तो कम से कम इधर जो नॉर्वे में है वो चर्च जो है वो क्लोज़ हो चुके हैं क्योंकि दोबारा से लॉकडाउन है और पाकिस्तान में भी हम जो है वो सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोरोना जो है वो फैल रहा है एक दूसरे की फ़िक्र करें और अपना भी ख्याल रखें और जब मैंने कई दफ़ा लोगों से देखा कि वो कहते हैं कि जी हम हाथ भी लोगों को मिलाते हैं हाथ ना मिलाएं अपनी फ़िक्र करें और जो अक्ल से भी हमने चलना है रूह से भी चलना है और बगलगिरी ना करें एक दूसरे को अगर आपने मिलना है तो ज़रूर जो है वो एल्बो के साथ आप एक दूसरे को ग्रीट करें क्योंकि हमें हालात के साथ चलना है और खुदावंद हमें विजडम देता है खुदा हमें बताता है तो गीता कौन कौन हमारे साथ थे ये हमारी फैमिली पास्टर यूनुस गिल है हमारे साथ हमारे भाई जॉन पॉल है हमारे साथ खुदावंद आपको बहुत बरकत दे इमरान अंजुम है हमारे साथ रुबीना एजाज है उन्होंने लिखा है प्रे फॉर माय सिस्टर सोनिया जिसका दिल का ऑपरेशन है खुदा उसे शिफा दे दुआ करते हैं अभी इसी वक्त बहन सोनिया के लिए खुदावंद यीशु के नाम से उनको मुकम्मल तौर पर शिफा अता कर उनका जब दिल का ऑपरेशन है खुदावंद तू मुकम्मल शिफा अता कर खुदावंद तू डॉक्टरों को हिकमत और
तनाई अता करे खुदावंद यीशु, और तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं, तेरा बड़ा हाथ चाहते हैं खुदावंद, और तू इनको मुकम्मल तौर पर शिफा दे खुदावंद। तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से बहन सोनिया ने शिफा पाई, मुकम्मल शिफा चाहते हैं यीशु नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सरिता ठाकुर है हमारे साथ, पास्टर यूनुस गिल उन्होंने लिखा है ऑफ कोर्स खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आरिफ रफीक एवेंजलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है ग्रेट जॉब, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान के, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आरिफ भाई सज्जाद मसीह हैं हमारे साथ, शान प्रिंस है हमारे साथ, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। एवेंजलिस्ट लियाकत मसीह हैं, उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सारे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, शेयर किया इस वीडियो को, हमारे साथ मिलकर कलाम को फैला रहे हैं और लोगों को भी जो है सैराब कर रहे हैं इस कलाम के वसीले से, जो कलाम जो है खुदा के पाक रूह जो है हमारे वसीले से कर रहा है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। गॉड ब्लेस यू। राजी खलियानी है हमारे साथ। जी जिब्रान, कुछ हमारे साथ एवेंजलिस्ट लियाकत मसीह हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपकी कलीसिया को बहुत बरकत दे। उन्होंने भी कहा कि आपकी सेहत के लिए दुआ की जाए, खुदावंद आपको शिफा दे। हमारे साथ जॉन पॉल है, मेरे कज़न हैं, भाई हैं, सबके लिए हम दुआ करते हैं, खुदावंद सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत है। एवरीवन हु इज़ वाचिंग और हु इज़ शेयरिंग दिस वीडियो, और आप इस पेज को, जो मिशन एशिया का पेज है, ये खुदावंद ने हमें खिदमत दी है, ये एक सैटेलाइट टीवी चैनल है जिसका ये पेज है, जिस पर हम लाइव हुए हैं, और ज़्यादातर हम इस पेज से जो है वो लाइव होंगे। ज़रूर आप इस पेज को जो है वो लाइक करें, दूसरों को भी बताएं, क्योंकि यहाँ से खुदा का कलाम आएगा, अच्छी खबर आएगी और दुआ के लिए आएगी, यहाँ से कोई बुरी खबर नहीं आएगी। और ऐसे आप खुदाम के कलामात को जो है वो खुदाम को सुनेंगे, और जो कलाम वो सुनाएंगे, तो आप इस पेज को, और यूट्यूब का भी हमारा पेज है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें मिशन एशिया का, और ऐप है हमारा मिशन एशिया का। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास एप्पल है, तो ज़रूर मिशन एशिया लिखें, और कई जगह पर मिशन एशिया टीवी है, तो आप ज़रूर है वो एप्लीकेशन जो डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रोग्राम्स में इबादत में शामिल हो सकते हैं। ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं होते, बल्कि ये इबादत होती हैं, और खुदा ज़िंदगियों को तब्दील करता है। जब हम खुद कई दफ़ा अपने प्रोग्राम देखते हैं, हमें बहुत बरकत मिलती है, क्योंकि वहाँ पर कलाम आ रहा होता है। हम सबको हर रोज़ कलाम की ज़रूरत है। ये नहीं को कह सकता कि जी मैनू कलाम की ज़रूरत नहीं है। अगर जो कहता है मुझे कलाम की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कलाम की। तो इसलिए जो है वो हम सबको खुदा के कलाम की ज़रूरत है, और उसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल जिब्रान, हमारा यूट्यूब का भी है पेज, कहना चाहते हैं अपने सारे व्यूवर्स को, देखने वालों को, प्यार करने वालों को, कि हमारा यूट्यूब का भी जो चैनल है मिशन एशिया का, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उस पर भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप उनसे बरकत पा सकते हैं। बेल आइकन के बटन को आप प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन आ जाए, उनको आपको पता चल जाए, और आप हमारे साथ मिलकर ज्वाइन हो सारी इबादत में, जो हम मिशन एशिया जो है इन प्रोग्राम्स को लेकर आ रहा है। खुदा उनके पाक रूह की हदायत से जो है हम ये सारे प्रोग्राम जो लेकर आ रहे हैं, और खुदा हमें और गाइड कर रहा है, और सारे ज़्यादा नए प्रोग्राम्स के लिए, कि जो पाक रूह के मुताबिक हैं, जो कलाम के मुताबिक सारे प्रोग्राम हैं, कि हमारी तरक्की और रूहानी तरक्की जो है हमारी और हमारे देखने वालों की, बहन भाइयों की जो रूहानी तरक्की है, उन प्रोग्राम्स के वसीले से कैसे हो सके और ज़्यादा। तो जो आप लिख रहे हैं, अभी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, हम सारी जो है प्रेयर रिक्वेस्टों को, आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, और उनके लिए हम दुआ करते रहेंगे। हमारी टीम जो है वो दुआ करती रहेगी। पाकिस्तान में, अमेरिका में हमारी टीम है, जो और नॉर्वे में हमारी टीम है, वो सब आपके लिए दुआ करते रहेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारा चर्च है, नॉरिजन चर्च है, और मैं और गीता उधर लीडरशिप के तौर पर हम खिदमत का काम करते हैं, और हम खिदमत करते हैं, और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आप भी हमें दुआओं में याद रखें, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।